देखो तो सही, मेरे घर में एक टू व्हीलर और सामने वाले के घर में फोर व्हीलर, मेरे पास में एक मकान नहीं और सामने वाले के पास तीन तीन मकान। ये देख देख करके लोग परेशान होते हैं, दूसरों का सुख देख देख करके लोग बहुत दुखी होते हैं। बाकी का कहीं बात करें दुख की तो कोई दुखी नहीं। दुख है काहे बात का? केवल मानने का और न मानने का। हम माने कि हम दुखी हैं तो तुमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, और हम माने कि नहीं हम तो बहुत सुखी हैं तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। केवल मानने और न मानने का सुख और दुख होता है। एक महात्मा जी आ रहे थे, कुम्हार का घर था रास्ते में, बहुत सारे गधे थे उसके पास। सुबह सुबह सारे गधों को छोड़ दिया और जैसे शाम को लौट करके आया, गधों को बांध रहा था। बांधते बांधते एक गधे की रस्सी कहीं खो गई, नहीं मिली। अब वो गधे का कान पकड़ के खड़ा हुआ था। महात्मा जी आए, बोले बाबरे काहे को खड़ा यहाँ? बोले बाबा जी क्या बताऊं, इस गधे की रस्सी खो गई है, अब कैसे बांधो इसको? अब महात्मा तो महात्मा, बाबा जी बोले एक काम करो ना। बोले क्या? इसके पैर से हाथ लगाओ, खूंटी से हाथ लगाओ, खड़ा रहेगा रात भर। कुम्हार ने क्या किया, गधे के पैर से हाथ लगाया और झूठा खूंटी से हाथ लगाया। गधे ने सोचा हमको बांध दिया, रात भर वहीं खड़ा रहा। सुबह हुआ, कुम्हार ने जिन गधों को बांधा था उनको सबको छोड़ दिया, लेकिन उसको नहीं बांधा था, गले में रस्सी थी ही नहीं, उसे नहीं छोड़ा। लेकिन बाकी के सारे गधे चले गए वहां से, वो गधा खूंटी छोड़ करके जाता ही नहीं। बहुत ठुकाई पिटाई लगाई उसकी, लेकिन वो तो चलता ही नहीं, भागता ही नहीं। महात्मा जी आए, अरे बाबरे इस गधे को क्यों मार रहा है, इसे क्यों पीट रहा है? कुम्हार बोला गुरुदेव क्या बताऊं, ये नालायक हो गया, ये काम नहीं करता, ये कामचोर हो गया है। सारे गधे काम पर निकल गए पर ये काम पर ही नहीं जाना चाहता, आज यहीं पर खड़ा है। क्यों नहीं जाना चाहता, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुमने सारे गधों को छोड़ दिया? बोले हाँ। इसको छोड़ा क्या? अरे बाबा जी आप भी ऐसी बात करते हो, छोड़ू तो जब बांधा हो, इसके गले में रस्सी ही नहीं है। बोले तो कैसे बांधा तुमने? बोले मैंने तो झूठा गले से हाथ लगाया था, झूठा इसके पैर से हाथ लगाया और झूठा खूंटी से हाथ लगाया। बोले फिर? बोले इसने मान लिया कि मैं बंध गया, बाकी का ये बंधा थोड़ा ही है। बाबा जी ने कहा तो एक काम करो ना, झूठा हाथ फिर पैर से लगाओ और खूंटी से लगाओ। जैसे ही कुम्हार ने इसके पैर से झूठा हाथ लगाया और खूंटी से झूठा हाथ लगाया, गधे ने सोचा मैं खुल गया और गधा वहां से चल पड़ा। कुम्हार ने कहा बाबा जी ये क्या हुआ? बोले क्यों? गधे ने सोचा कि मैं छूट गया। बोले गधे ने कैसे सोच लिया, मैंने तो बांधा ही नहीं था, मैंने तो झूठा हाथ लगाया था। बोले बाबरे जब तूने झूठा हाथ लगा दिया तो इसने मान लिया कि मैं बंध गया इसलिए खड़ा रहा, अब तूने झूठा हाथ खोलने के लगाया तो इसने मान लिया कि अब मैं खुल गया तो चल पड़ा। बस यही दुख और यही सुख होता है। हम मान लेते हैं कि हम बहुत दुखी हैं तो दुखी हैं, और हमने मान लिया नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। प्रभु कहीं फूल देते हो तो भी हम प्रसन्न हैं, तो भी हम खुश हैं, और कांटे देते हो तो भी हम खुश हैं। दुख आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और सुख आता है तो भी कोई बात नहीं। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये दुख और सुख है ना, ये दोनों भाई हैं, और दोनों भाइयों के पास में केवल एक घर है रहने को। उसी घर में कभी सुख आ जाता है तो दुख बाहर खड़ा हो जाता है, फिर खड़े खड़े दुख प्रतीक्षा करता है, बाबा तू बाहर निकल भैया तब मैं अंदर आऊं। फिर सुख निकल जाता है तो दुख घर में आ जाता है, फिर सुख कहता भैया तू बाहर निकल तब मैं अंदर आऊं, तो दुख बाहर निकल जाता है, फिर सुख आ जाता है। बस वैसे ही कभी सुख आता, कभी दुख आता, कभी दुख आता तो कभी सुख आता। ये आएंगे और जाएंगे, ना दुख हमेशा रहता है और ना सुख हमेशा रहता है।
तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, ये दुख और सुख कुछ और नहीं होते हैं, ये मानने और न मानने के होते हैं। तो संसार में प्रत्येक प्राणी केवल दूसरों के सुख को देख देख करके बहुत परेशान है। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, ऐसे लोगों का नाम है हैवान। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान क्या करता है? जो उठा हुआ होता है ना, उसको उठाते हैं। कोई गरीब आदमी कहीं तुम्हारे घर आ जाए और वो कहे, भैया मेरी पत्नी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, 5,000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हारा पाई पाई करके चुका दूंगा। तो मन में 50 बातें आती, दे तो दूं, लेकिन ये चुकाएगा कहां से? और कहीं सुन, इसने नहीं लौटाया तो इसका बिगाड़ेंगे भी क्या हम? तो घर में होंगे भी ना तो भी मना कर देंगे, नहीं भाई क्या बताऊं, है नहीं घर में। उसको 5,000 नहीं निकलेंगे। और हाँ, अगर कहीं कोई बड़ा आदमी आ जाए और वो आदमी कहे, भैया 3 दिन के लिए बैंक बंद है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या पड़े हैं घर में? तो घर में कहीं 3 लाख होंगे ना, तो 3 लाख तो वो दे देंगे, 2 लाख और पड़ोसी से मांग लेंगे, लेकिन उसकी 5 लाख की पूरी व्यवस्था कर देते हैं। क्यों? इसलिए हो सकता है कल के दिन हमें भी इससे कोई काम पड़ जाए। वो बड़ा आदमी है ना। ऐसे दुनिया के इंसान ऐसे होते हैं। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं। एक गरीब व्यक्ति, उसकी बेटी का विवाह था, विवाह करना था बेटी का, लेकिन विवाह तो करना था पर अकाल पड़ गया, घर में कुछ पैसा नहीं था। सोचा अब क्या करूं, विवाह तो करना ही है बेटी का। गांव के एक पटेल साहब थे, बड़े आदमी थे। पटेल साहब के पास गया, हाथ जोड़े और रोता हुआ बोला, पटेल साहब मेरा एक खेत है और 4 बीघा का खेत है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, आप ले लो। पटेल साहब ने कहा, क्यों बेचना चाहते हो? पटेल साहब मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है इसलिए बेचना चाहता हूं। कितने में बेचना चाहते हो? बोले 4 बीघा का है, वैसे तो 5 लाख रुपए का है, लेकिन 4 लाख में दे दूंगा। 5 का है लेकिन 4 में दे दूंगा आपको, मुझे जरूरत है। पटेल साहब ने कहा नहीं खरीदूंगा। गरीब आदमी ने कहा, कोई बात नहीं पटेल साहब, 4 नहीं 3 ही दे दो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। पटेल साहब ने कहा नहीं खरीदूंगा। पटेल साहब 2 लाख रुपए दे दो, मैं बेच दूंगा, मुझे बहुत जरूरत है। पटेल साहब ने कहा नहीं खरीदूंगा। अपनी पगड़ी को उतारा, पटेल साहब के चरणों में रख दिया। रोता 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 आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पटेल साहब मना मत करना, केवल 50,000 दे दो, केवल 50,000 दे दो, मैं खेत दे दूंगा आपको। पटेल साहब ने कहा, बेटा मैं नहीं खरीदूंगा। घबरा गया, क्या करूं? लेकिन धन्य है वो पटेल साहब गए अंदर और जाकर के तिजोरी का ताला खोला, 50,000 रुपए लेकर के आए और उस गरीब आदमी के हाथ में रख दिया। बोले बेटा ये 50,000 ले जा, अपनी बेटी का विवाह करना। मैं जानता हूं तेरा खेत 5 लाख का है, तू खेत नहीं बेच रहा है, अपनी मजबूरी बेच रहा है। मैं तेरी मजबूरी नहीं खरीदना चाहता हूं, ये 50,000 ले जा, और हाँ तुझसे हो जाए तो लौटा देना, और नहीं होना तो कोई बात नहीं। वो गरीब आदमी के जबान से शब्द तो नहीं निकले, लेकिन दिल से दुआओं पर दुआएं, दुआओं पर दुआएं रोता हुआ और अपने घर को गया। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? वो इंसान नहीं होते, वो इंसान नहीं होते,
बोले कौन होते हैं? बोले उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो गिरे हुए को उठा दे उसे तो भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं। वो फिर इंसान नहीं, वो तो भगवान का स्वरूप होता है। बस यही प्रभु का स्वरूप है। किसी जरूरतमंद की तुम सहायता करके देखो, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। भूखे को भोजन खिलाओगे, बहुत सुख मिलेगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ हो उसे खिलाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? 4 कमियां तुम्हारे अंदर निकाल के चला जाएगा। बस हम लोग यही तो गलती कर देते, कभी दान पुण्य धर्म करते, लेकिन कहां करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए हमें ये पता नहीं होता। जहां आवश्यकता है वहां करना चाहिए, और जहां आवश्यकता नहीं है, अरे समुद्र में अगर कहीं तुम 2 बाल्टी डाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और 2 निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं कोई प्यासा होगा, एक बूंद भी कहीं उसके मुंह में चली जाएगी तो उसके प्राण भी बच जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की।